हमने ये कहने से गोल नहीं मिलते, इसके लिए रूल्स हैं। एक रूल तो पहले बता दिया था कि डेडलाइन मुकर्रर करें, लिख लें इसे। अब जो मैंने सवाल पूछे थे वो मैडम यहां से उठ गई, वो जो ने बता रहा था, मैं बाद में आपको बताऊंगा कि मैं क्यों आपसे बार बार बहस कर रहा हूं। अब वजह सामने आने लगी है। स्मार्टर गोल सेट किए जाते हैं। स्मार्टर, एक होता है स्मार्ट, स्मार्ट की सेकंड डिग्री क्या है? स्मार्टर। जो मैनेजमेंट साइंसेज में पढ़ाया जाता है वो स्मार्ट गोल्स हैं, पूरी दुनिया में स्मार्ट गोल्स हैं। जब मैं अपनी किताब लिख रहा था तो फिर मैंने इसमें थोड़ा इजाफा किया, पाकिस्तानी हालात को देखते हुए मैं इसे स्मार्ट से स्मार्टर पर लेकर आया। ये हर लफ्ज जो है एक एक क्वालिटी को, एक प्रिंसिपल को, उसूल को बयान करता है। ये देखेंगे क्या है। सबसे पहले एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। आपको चाहिए का, मेरा सवाल आपसे क्या था, आपको क्या मिल जाए तो कामयाबी है। आपने कहा कि लोग ये समझते हैं, लोग ये कहते हैं। मैंने कहा आपको क्या मिल जाए तो आप कामयाब हैं। आपने कहा मुझे मंजिल मिल जाए तो कामयाब है। स्पेसिफिक, कौन सी मंजिल? आपको क्या मिल जाए? मुझे पैसा मिल जाए तो मैं कामयाब। स्पेसिफिक, कितना पैसा? स्पेसिफिक तो नहीं ना हो रही चीज। मैं अमीर होना चाहता हूं, किससे? अमीर होना चाहते हैं किससे? सड़क पर पड़े वो जो है फकीर है उससे, या बिल गेट्स से, या किससे? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक करें कि मुझे चाहिए क्या, क्या चाहिए जी आपको, बोलें जरा, स्पेसिफिक करें इसे जी। क्या चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम। अच्छा, टर्म तो बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, टर्म तो बहुत अच्छी है। लेकिन हो सकता है एक आदमी के लिए 50 लाख रुपए महाना टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काफी हो, और एक के लिए साथ एक सिफर और लगाना पड़े, एक के लिए साथ 4 सिफर और लगाना पड़े। तो हमें क्या पता कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम कहां से आती है? गॉट माय पॉइंट? गोल सेटिंग जबरदस्त काम है, इसे समझ लिया जाए तो पहले तो स्पेसिफिक करें चाहिए क्या। कौन कौन खुश होना चाहता है? खुशी किस किस का मकसद है? सबका। तो खुशी स्पेसिफिक तो नहीं है, वैसे भी उसकी शादी होगी हुई अब तो। ये खुशी कैसे मिलेगी? अब हर एक की खुशी मुख्तलिफ तरह से मिलेगी। सर इसका उर्दू में तर्जुमा बता रहे हैं, क्या क्या लिखा हुआ है ताकि हमें पता चले। स्पेसिफिक क्या? किसी उसका बिल्कुल खास मुख्तस कर दिया जाए, मुझे एग्जैक्टली मुख्तस कर दे, मुझे क्या चाहिए। खुशी, खुशी कैसे मिलेगी बताएं जरा। हम इसे स्पेसिफिक करते हैं। अभी आपका क्या गोल है? आप क्या चाहते हैं? मकसद क्या है आपका? हम आपसे करते हैं, सिखाते हैं आपको बैठ के। मेरे खान में 2 मदरसे हैं, जामिया उस्मानिया, जामिया हिंदिया। उसकी तमीर लोग करनी है 70-80 लाख एक बार से का खर्चा है। और एक मस्जिद में तैयार कर रहा हूँ, 40 लाख लगा चुका हूँ, 50-70 लाख और लगना है। वेरी गुड। अब देखें, अगर ये कहते हैं, वेरी गुड, अगर ये कहते हैं कि 2 मदरसे और 1 मस्जिद बनाना मेरा मकसद है, तो वो स्पेसिफिक नहीं था। ठीक है, अब इन्होंने कहा इतने पैसे लगने हैं, ये करना है। अब मुख्तस हो गया कि मुझे बेसिकली इतने पैसे चाहिए। इसके साथ साथ मेजरेबल का भी उसे मापा जा सके। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि पैसे कितने। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा मैंने 2 मदरसे और 1 मस्जिद बनानी है। जी जी जी, मैं कह रहा हूं फर्ज किया, नहीं बताया आपने। फर्ज किया आपने, नहीं बताया। सिर्फ इतना बताया कि 2 मदरसे और 1 मस्जिद बनानी है। हमने साल के बाद मिले इनसे, हाँ जी बन गए ना मदरसे? नहीं यार। मस्जिद बन गई? नहीं, अभी नहीं मैं कामयाब हुआ। ये कहेंगे अभी मैं कामयाब नहीं हुआ। अब इन्होंने कर लिया स्पेसिफिक के साथ मेजरेबल। 80 लाख एक के लिए चाहिए, 80 लाख एक के लिए चाहिए, 1 करोड़ 60 लाख, 50 एक के लिए चाहिए। ये हो गया 2 करोड़ 10 लाख चाहिए मुझे। अब मैं इनसे पूछता हूं साल के बाद कि वो जो मदरसे और वो मस्जिद वो कहां पहुंची? तो इन्होंने 25 लाख जमा कर लिया है। तो ये कहता है जी 15% काम कर लिया मैंने, 15% में कामयाब हो चुका हूं। यह है मेजरेबल, जिसे मापा जा सके। अब फर्क आ रहा है दोनों का? फर्क क्या समझ आ रहा है? अब बताइए और क्या टारगेट है जी आपका? और क्या गोल बताएं कोई, और क्या चाहते हैं जिंदगी में, क्या मकसद है? जबरदस्त जबरदस्त। ये अब टाइम फ्रेम पर पहुंचेंगे, फिर दोबारा पूछेंगे आपसे। और अच्छा बिजनेस। अब बिजनेस तो हमें पता लग गया कि बिजनेस करना कहते हैं, जॉब नहीं करना चाहते। कौन सा बिजनेस, उसकी कितनी ग्रोथ हो, उसे मेजर कैसे किया जा सके, जब तक ये साथ ऐड नहीं होगा आप उसका हिसाब किताब नहीं कर सकेंगे। गॉट माय पॉइंट? बिजनेस, एक आदमी शादी के लिए गया तो उन्होंने पूछा लड़की वालों ने कि क्या काम करते हो? उसने कहा जी मेरा लकड़ी का कारोबार है। कहां पे है? कहते हैं लाहौर से पेशावर तक फैला हुआ है। उन्होंने शादी कर ली, बाद में पता चला वो बसों में मसवाके बेचता था। लकड़ी का तो कारोबार था ना, लाहौर से पेशावर की बस में बैठ के जाता था वो।
तो अब वो भी लेकिन था तो वो कारोबार ना, उसका था तो वो भी कारोबार। तो वो कारोबार कैसा हो, किस नौइयत का हो, उसकी ग्रोथ को मेजर कैसे किया जा सके। आप कारोबार का सोच रहे हैं, मोहित बैठ के खुश हो रहे हैं कि अच्छा अभी कारोबार आ गया है। जी और चलें, इस कुछ कहना चाहती हैं आप? जी सर, मैं ये जो रोड पे जिस तरह ये जानवरों के साथ लोग अच्छा सलूक नहीं करते, ज्यादातर लोगों को देखा है जानवर गुजर है वो इस चीज का ख्याल भी नहीं करेंगे, गाड़ी गुजार देंगे, वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है। मेरा ये है कि मैं एक ऐसा मतलब एक बनाऊं अपना, और जैसा होता है ना पेट्स एंड वेट्स या इनके जानवरों के लिए एक सेंटर। वेरी गुड। कि कोई भी रोड पे हो स्पेसिफिक हो गया। वेरी गुड। टाइम लॉन्ग लास्टिंग चलता है। स्पेसिफिक हो गया। हाँ जी। कितने बनेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, जब ये ऐड हो जाएगा तो ये मेजरेबल भी हो जाएगा। तीसरा स्टेप है अचीवेबल। आपके अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतें दी हैं, मगर बतौर ह्यूमन कुछ बाउंड्रीज भी हैं, कुछ लिमिट्स भी हैं। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो। इसका एक सादा सा असूल तो ये है कि जो आपसे पहले किसी ने किया वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो आपसे पहले किसी ने नहीं किया वो आप नहीं कर सकते। कई ऐसे काम है, जहाज को हवा में उड़ाना पहली दफा किसी ने किया था ना, तो ये शर्त नहीं है कि जो किसी ने नहीं किया वो आप नहीं कर सकते, मगर एक आम असूल ये है कि दुनिया में कोई आदमी कर सकता है, आप वो करना सीख सकते हैं। तो अचीवेबल, आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि जो आने वाला इलेक्शन है 2025 में इसराइल का, मैं वो इलेक्शन जीत के इसराइल का वजीर आजम बन जाऊं, ताकि मैं मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के हवाले कर दूं और मुसलमानों पर जुल्म सितम बंद हो जाए। क्या ये मेरे लिए अचीवेबल है? मैं जंग करके तो शायद वहां पे चला जाऊं, तो मैं वजीर आजम नहीं बन सकता वहां का। क्यों बोला? क्यों? मेरे पास रेलेवेंट अथॉरिटी, रेलेवेंट रिसोर्सेज, रेलेवेंट पावर नहीं। हम में से कौन कौन चाहता है कि पाकिस्तान बदल जाए? सब चाहते हैं, मगर बदलने के लिए रेलेवेंट पावर, रेलेवेंट अथॉरिटी क्या इस वक्त हमारे पास है? अगर चाहिए तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमें वो पावर, वो अथॉरिटी और रेलिवेंट रिसोर्सेज हासिल करने की कोशिश करनी होगी। जब हम उस पोजीशन में आएंगे तब हम उस गोल को हासिल कर सकेंगे। रेलिवेंट नॉलेज होना जरूरी है। मेरे नाम के साथ भी डॉक्टर लगता है, मगर मैं टीकों वाला डॉक्टर नहीं हूं, मैं पढ़ाने वाला डॉक्टर हूं, पीएचडी वाला। लेकिन मैं कहूं कि चूंकि मैं भी एक डॉक्टर हूं, तो कल से हार्ट सर्जरी मैं किया करूंगा। वो डॉक्टर, वो भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, तो क्या मैं वो कर लूंगा? क्यों बोला? रेलिवेंट नॉलेज खोल लेंगे लेकिन बंद नहीं होगा। रेलिवेंट नॉलेज, रेलिवेंट स्किल्स और रेलिवेंट अथॉरिटी भी नहीं है मेरे पास किसी का दिल खोलने के लिए। ऐसे ही होगा ना, हम दिल और तरह से खोलते हैं जुबानों के साथ। तो रेलिवेंट नॉलेज, रेलिवेंट स्किल्स आपके पास चाहिए गोल के लिए। अगला स्टेप जब पूरे हो जाए तो टाइम फ्रेम, जैसा कि आपने कहा कि मैंने 2023 में ये पूरा करना है, यही कहा ना आपने। अच्छा, अगर आप उसके साथ टाइम फ्रेम ऐड नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम होती है। आपकी दुआएं कबूल होती हैं? अक्सर औकात नहीं होती, वैसे बाय द वे हम क्या तो यही देते हैं, अक्सर औकात नहीं होती। इसकी वजह क्या है? हमें शायद दुआ मांगनी नहीं आती। मिसाल के तौर पे दुआएं कबूल होती हैं जैसा कि आप लोगों ने पहले कहा, मगर हमारे मुताबिक नहीं होती। हमारे मुताबिक कैसे नहीं होती? आप दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह मुझे 50 लाख मिल जाए, या अल्लाह मुझे 50 लाख मिल जाए, और वो मिल जाता है। जब आप 65 साल के होते हैं, रिटायर होते हैं, तो गवर्नमेंट 50 लाख आपको दे देती है। आपने अल्लाह से यही कहा था ना कि 50 लाख चाहिए, कब चाहिए था? ये तो नहीं कहा था, तो दुआ तो पूरी हो गई। अब आपने कोर्स सीखा, आपने कहा नहीं नहीं बाकी सारा टाइम फ्रेम होना चाहिए। अब आपने जिद लगाई अल्लाह से, या अल्लाह 50 लाख चाहिए, आज ही चाहिए, या अल्लाह 50 लाख चाहिए, आज ही चाहिए। और थोड़ी देर के बाद वो फोन आया घर से, बेल बजी, अटेंड किया तो पता लगा घर से फोन आया कि अब्बा जान का एक्सीडेंट हो गया, वो फौत हो गए हैं। घर पहुंचे तो प्रॉपर्टी में से आपका शेयर 50 लाख मिल गया आपको। जी जी, दुआ तो पूरी हुई है आपकी, आज ही मिल गया है, मगर जो उसकी कीमत आपने दी है वो शायद ज्यादा थी। तो टाइम फ्रेम जो है इन चीजों को देख के कि मेरा गोल कितना बड़ा है, उसकी मेजरमेंट्स क्या बताती हैं, मेरे पास रेलिवेंट नॉलेज, स्किल्स और चीजें मुतलका हैं कि नहीं, अगर हैं तो इस सारे गोल को सेट करने के लिए मैं कौन सा टाइम सेट करता हूं, इसके मुताबिक आप काम करते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाना चाहता हूं, जगह तो नहीं है यहां पर, मगर मैं चाहता हूं आज भी एक्सरसाइज हो जाए।